मुसलमानों की सबसे पहली जंग, जंग बद्र का पूरा वाकया। इस्लामी तारीख की सबसे बड़ी जंग, जंग बद्र में सिर्फ 313 अफराद, 70 ऊंट, 3 घोड़े, 8 तलवारें और 6 जिरह थी, जबकि लश्कर कुफ्फार के पास 1000 अफराद, 700 ऊंट, 100 घोड़े, 950 तलवारें और 950 जिरह थी। एक नजर जंग बद्र पर डालिए और अपने वजूद पर गौर व फिक्र करिए कि आज हमारे पास किस चीज की कमी है, हम कहां कमजोर हैं। कुफ्फार के लश्कर में खाने पीने का सामान बड़ी कसरत से था। रोजाना 11 ऊंट ज़िबह करके खाते थे, जबकि इस्लामी लश्कर में ज़्यादा राह की यह हालत थी कि किसी के पास 7 तो किसी के पास 2 खजूरें थी। कुफ्फार के लश्कर में ऐश व इशरत का सामान भी काफी तादाद में था, यहां तक कि किसी पानी के किनारे पड़ाव करते तो खैमे लगाते और उनके साथ गाने वाली तवायफें थीं, जबकि मुसलमानों के पास एक खैमा तक नहीं था। सहाबा-ए किराम ने खजूर के पत्तों और टहनियों से एक झोंपड़ी तैयार करके हुजूर अक़दस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसमें ठहराया। आज उस जगह मस्जिद बनी हुई है। जानिए जंग बदर में किस लश्कर से कितने शहीद हुए। नतीजा कुफ्फार के लश्कर से 70 आदमी कत्ल हुए, जिनमें अबू जहल भी था। 70 आदमी कैद हुए और इस्लामी लश्कर में 14 शहीद हुए और फतह मिली। इस्लाम के इतिहास में पहली जंग 17 रमजान 2 हिजरी यानी 13 मार्च 624 जुमे के दिन को जंग बद्र हुआ था, जिसमें 313 मुसलमानों की 1000 कुफ्फार पर जीत हुई थी। 17 रमजानुल मुबारक यौम जंग बद्र मुस्लिम सेना और मक्का के कुरैश कबीले की सेना के बीच सऊदी अरब के हिजाज इलाके में हुआ। इस जंग में इस्लाम के 4 खलीफा भी मौजूद थे। इसमें मुस्लिम सेनाओं की लीडरशिप पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने किया था और उनकी जीत हुई। आपको बता दें कि बद्र मदीना ए मुनव्वरा से तकरीबन 80 मील के फासिले पर एक गांव का नाम है, जहां जमाना ए जाहिलियत में सालाना मेला लगता था। यहां एक कुआं भी था, उसी के नाम पर इस जगह का नाम बद्र रख दिया गया। प्यारे इस्लामी दोस्तों, कुरान की सूरह अनफाल में तफसील के साथ इसका जिक्र है और इस जंग में मुसलमानों की फतेह मुबीन के बारे में इरशाद फरमाया, और यकीनन अल्लाह ने तुम लोगों की मदद फरमाई बद्र में जबकि तुम लोग कमजोर और बेसरो समा थे। सूरह आले इमरान आयत नंबर 123 में आया है कि जिसमें 70 कुफ्फार जहन्नम नसीब हुए और 70 के लगभग पकड़े गए और बाकी मैदान छोड़ छोड़कर भाग गए। कुल 14 सहाबा रदी अल्लाहु अन्हुमा शहीद हुए। कुफ्फरों पे इतना खौफ तारी था कि जैसे 1000 होकर भी 313 मुसलमानों से खौफ खा रहे थे, और सहाबा ए किराम को यह यकीन था कि मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ खाली नहीं जा सकती। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो एक दिन पहले ही फरमा दिया था कि कल कौन कौन काफिर कहां कहां पर मरा पड़ा होगा। बिल्कुल वही हुआ जिन जगहों की हुजूर ने निशानदेही फरमाई, वो काफिर उसी जगह पर ही मरा, 1 इंच भी इधर उधर नहीं खसक पाया। आपको बता दें कि बद्र मदीना ए मुनव्वरह से तकरीबन 80 मील के फासिले पर एक गांव का नाम है। वहां जमाने जाहिलियत में मेला लगता था। वहां मौजूद एक कुआं था जिसके मालिक का नाम बद्र था। उसी के नाम पर इस जगह का नाम बद्र रख दिया गया। अल्लाह ताला ने जंग बद्र के दिन का नाम यौमुल फुरकान रखा, जिसके बाद इस्लाम की इज्जत व इकबाल का परचम इतना सर बुलंद हो गया कि कुफ्फार कुरैश की अजमत व शौकत बिल्कुल ही खाक में मिल गई। कुरान की सूरह अनफाल में तफसील के साथ और दूसरी सूरतों में इजमालन बार बार इस मारिके का जिक्र फरमाया, और इस जंग में मुसलमानों की फतेह मुबीन के बारे में एहसान जताते हुए खुदा ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि अल कुरान, और यकीनन खुदा वंदे ताला ने तुम लोगों की मदद फरमाई बद्र में जबकि तुम लोग कमजोर और बेसरो सामान थे, तो तुम लोग अल्लाह से डरते रहो ताकि तुम लोग शुक्रगुजार हो जाओ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बद्र में नुजूल फरमाया तो ऐसी जगह पड़ाव डाला कि जहां न कोई कुआं था न कोई चश्मा, और वहां की जमीन इतनी रेतीली थी कि घोड़ों के पांव जमीन में धंसते थे। ये देखकर हजरत हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, आपने पड़ाव के लिए जिस जगह को मुंतखब फरमाया है, ये वही की रूह से है या फौजी तदबीर है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसके बारे में कोई वही नहीं उतरी है। हजरत हुबाब बिन मुंजिर रजी अल्लाह ताला अन्हों ने कहा कि फिर मेरी राय में जंगी तदाबीर की रूह से बेहतर यह है कि हम कुछ आगे बढ़कर पानी के चश्मों पर कब्जा कर लें, ताकि कुफ्फार जिन कुओं पर काबिज हैं वो बेकार हो जाएं, क्योंकि इन्हीं चश्मों से उनके कुओं में पानी जाता है।
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी राय को पसंद फरमाया और इसी पर अमल किया गया। खुदा की अजीम शान की बारिश भी हो गई, जिससे मैदान की गर्द और रेत जम गई, जिस पर मुसलमानों के लिए चलना फिरना आसान हो गया, और कुफ्फार की जमीन पर कीचड़ हो गई, जिससे उनको चलने फिरने में दुश्वारी हो गई। और मुसलमानों ने बारिश का पानी रोककर जा बजा हौज बना लिए, ताकि ये पानी गुस्ल और वुजू के काम आए। इसी एहसान को खुदा ने कुरान में इस तरह बयान फरमाया कि अल कुरान, और खुदा ने आसमान से पानी बरसा दिया ताकि वह तुम लोगों को पाक करे। 17 रमजान सन 2 हिजरी जुमा की रात थी। तमाम फौज तो आराम व चैन की नींद सो रही थी, मगर एक सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात थी, जो सारी रात खुदा से लौ लगाए दुआ में मसरूफ थी। सुबह नमूदार हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज के लिए बेदार फरमाया। फिर नमाज के बाद कुरान की आयाते जिहाद सुनाकर ऐसा लर्जा खेज और वलवला अंगेज वाज फरमाया कि मुजाहिदीन इस्लाम की रगों के खून का कतरा कतरा जोशो खरोश का समुंदर बनकर तूफानी मौजें मारने लगा, और लोग मैदान जंग के लिए तैयार होने लगे। कौन कब और कहां मरेगा? रात ही में चंद जान निसारों के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग का मुआयना फरमाया। उस वक्त आपके दस्ते मुबारक में एक छड़ी थी। आप उसी छड़ी से जमीन पर लकीर बनाते थे और यह फरमाते जाते थे कि यह फलां काफिर के कत्ल होने की जगह है, और कल यहां फलां काफिर की लाश पड़ी हुई मिलेगी। चुनांचे ऐसा ही हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस जगह जिस काफिर की कत्लगाह बताई थी, उस काफिर की लाश ठीक उसी जगह पाई गई। उनमें से किसी एक ने लकीर से बाल बराबर भी तजावुज नहीं किया। सरीह तौर पर यह मसला साबित हो जाता है कि कौन कब और कहां मरेगा। इन दोनों गैब की बातों का इल्म अल्लाह ताला ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था। 2 हिजरी से ही रमजान के रोजे फर्ज किए गए, और रमजान की 17 तारीख को यानी 13 मार्च सन 724 को इस्लाम की पहली जंग लड़ी गई, जो कि जंग बद्र के नाम से जानी जाती है। ये वो दौर था जब पैगंबर इस्लाम हुक्म इलाही लोगों को बताया करते थे और एक अल्लाह की इबादत करने को कहा करते थे, जिसकी वजह से मक्के के लोग उनकी जान के दुश्मन बन गए थे और आपको आखिरकार हिजरत कर मक्के से मदीने आना पड़ेगा। इस दौरान आपके साथ आपके चंद जानिसार साथी थे, और ये सभी इबादतें इलाही किया करते, नमाज पढ़ा करते थे, और रोजे फर्ज होने के बाद रोजे रखा करते थे, और हर काम अल्लाह की रजा से किया करते थे। तमाम तकलीफों के बावजूद सब्र किया करते थे, मगर खुद आगे बढ़कर कभी लड़ाई नहीं की। लेकिन इसके बावजूद जब कुफ्फार नबी करीम से दुश्मनी की गरज से उन्हें नुकसान पहुंचाने की लगातार कोशिशें की, तो अल्लाह ने अपने प्यारे नबी को हुक्म दिया कि ए नबी, जो तुम्हें तकलीफ पहुंचाए तुम उससे जंग करो। और इसके बाद इस्लाम की तारीख में जो सबसे पहली जंग लड़ी गई वो है जंग बद्र, जो मदीने से करीब 80 मील दूर बद्र नामक जगह पर लड़ी गई, जिसमें एक तरफ मक्के के कुरैश कबीले के तकरीबन 1000 बड़े बड़े योद्धा शामिल थे, तो दूसरी तरफ पैगंबर इस्लाम के साथ उनके सिर्फ 313 साथी शामिल थे, जिनमें से ज्यादातर लोगों ने कभी जंग लड़ी ही नहीं थी। यहां तक कि जंग के किसी भी किस्म के साजो सामान तक उनके पास नहीं थे। अभी जंग शुरू भी नहीं हुई थी कि उसके एक दिन पहले ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस जगह पर सहाबा के साथ आए और एक डंडा लेकर लकीर खींच गोल दायरा बनाया। किसी की समझ में कुछ नहीं आया तो सहाबा ने वजह जाननी चाहिए। तब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इस जगह पर अबू जहल मारा जाएगा। कुछ दूरी पर दूसरा दायरा खींचा और फरमाया उमैया यहां मारा जाएगा। तीसरा दायरा खींचकर फरमाया सईबा यहां मारा जाएगा। चौथी लकीर खींचकर फरमाया कुतबा यहां मारा जाएगा। किसी भी जंग में अमूमन होता तो यह है कि पहले जंग होती है और लोग मारे बाद में जाते हैं, मगर कुर्बान जाइए आका के हालत गैब के इल्म पर, जिसमें जंग बाद में हुई और मरने वालों की खबर पहले दे दी गई। अबू जहल वो बदबख्त था जिसने अल्लाह के रसूल को बहुत बुरा भला कहा था, उन्हें बहुत तकलीफ पहुंचाई थी। इस बदबख्त को जब अल्लाह के रसूल और उनके जानिसारों की खबर मिल गई तो उसने सोचा कि उनकी तादाद ही कितनी है, मुट्ठी भर इसलिए अच्छा मौका है सबको हलाक करने का, ताकि माज़अल्लाह कोई मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के खुदा को मानने वाला ही नहीं रहेगा तो इस्लाम वैसे ही खत्म हो जाएगा। जब जंग शुरू हुई तो दुश्मनों की तादाद कई गुना अधिक थी, जिसमें कुरैश कबीलों वालों में मौजूद बहुत से लोग किसी न किसी के करीबी रिश्तेदार भी थे। यहां तक कि कोई किसी का बाप तो कोई चचा मामू भी थे। तब अल्लाह के रसूल ने अपने रब से दुआ की कि ए मेरे रब, अगर इस जंग में हम नाकाम रहे
तो फिर तेरी इबादत करने वाला कोई ना रहेगा। अल्लाह ने इस जंग में उनकी मदद फरमाई। इस जंग में अल्लाह के रसूल की तरफ से एक सहाबी उमैदा बिन हारिस ने उस वक्त आपसे जन्नत के बारे में पूछा कि या रसूल अल्लाह, अगर मैं शहीद हो गया तो क्या मुझे भी जन्नत मिलेगी? आपने उससे कहा, हाँ बेशक तुम जन्नती हो। और इस बहादुर सहाबा ने बहादुरी से लड़ते हुए शहादत पाई। अचानक ही जंग के दौरान मुआज और मुअव्विस नाम के 2 बच्चे आए। एक 10 और दूसरा 12 साल का था। दोनों बच्चों ने हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ से अबू जहल के बारे में जानकारी ली। उन्होंने उन बच्चों से पूछा, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें जंग से दूर रहना है। मगर उन बच्चों ने कहा, वो गुस्ताख हमारे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली देता था, हम उसे मारेंगे। कहते हुए दोनों हाथ में छोटी तलवारें लिए वे दुश्मनों के लश्कर में घुसते चले गए। वे अबू जहल तक पहुंचे और ऐसा मारा कि वो जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। अबू जहल को भी ये खबर लग चुकी थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने उसके शहीद होने की जगह के बारे में तक बतलाया है। तब वो अपने साथियों से पूछने लगा कि क्या ये वही जगह है जहां लकीर खींची गई थी? उसके साथियों ने हाँ कहा तो वो छटपटाते हुए दायरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन नहीं निकल पाया। तब साथियों से कहने लगा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की भविष्यवाणी को झूठी साबित करना है, मुझे इस दायरे से बाहर निकालो। साथी उसे उठाने के लिए झुके ही थे कि अबू जहल ने दम तोड़ दिया। जंगे बद्र में अबू सुफियान के 3 बेटे इस्लाम की मुखालिफत में लड़े। मुआविया, हंजला व अम्र। हंजला हजरत अली करामल्लाहु ताला अन्हु के हाथों कत्ल हुआ। अम्र कैदी बना और मुआविया मैदान से भाग गया था। इस जंग में 70 कुफ्फार शहीद हुए और इतने ही घायल हुए। कुछ को बंदी बनाया गया तो कुछ जान बचाकर भाग गए। अल्लाह के रसूल की तरफ से जंग करने वालों में 6 मुहाजिर और 8 अंसारी शहीद हुए और आखिरकार हीकू की जीत हुई। लड़ाई खत्म होने के बाद अल्लाह के रसूल को बेचैन देखकर एक सहाबा ने पूछा, ए अल्लाह के रसूल, आप परेशान क्यों हैं? आपने फरमाया, कैदियों को जो रस्सियां बांधी गई है उन्हें ढीली करो। इनमें मेरे चचेरे भाई अब्बास भी हैं। और फिर उनके हुक्म के मुताबिक सभी कैदियों को फिदिया लेकर छोड़ दिया गया। इनमें जो पढ़े लिखे कैदी थे उनका फिदिया ये था कि वो 10 बच्चों को लिखना पढ़ना सिखाएंगे। ये था अखलाक और इंसाफ हमारे प्यारे आका नबी करीमैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जिन्होंने दुश्मनों को भी कभी कोई तकलीफ नहीं दी। सुभान अल्लाह। जब आप लोग बदर के मुकाम पे पहुंचे तो रात हो चुकी थी। उस वक्त अरब के कायम करदा अकायद के तहत यह तय पाया गया कि जंग सुबह होगी, लिहाजा रात भर आराम किया जाए। लिहाजा एक तरफ मुसलमानों के लश्कर ने पड़ी ढाव डाला, जबकि दूसरी जानिब कुफ्फार अपने लश्कर के साथ ठहरे। हालांकि अगर पता हो कि सुबह जंग होने वाली है तो मारे खौफ के कहां नींद आंखों में आएगी। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हों तो शहादत पाने की खुशी में और जज्बा ईमानी से सरशार वैसे भी न सो सके कि सुबह न जाने किसकी किस्मत में जाम शहादत नोश करना लिखा हो। मगर अल्लाह ताला की कुदरत कामला के उस जात पाक ने तमाम इस्लामी लश्कर को सुकून की नींद मुहैया की कि इससे पहले सहाबा इकराम कभी ऐसी पुरसुकून नींद न सोए थे। जंग के दौरान फरिश्तों का वाकया। उधर कुफ्फार को अल्लाह करीम की कुदरत कामला से रात भर एक खौफ तारी कर दिया गया, जिससे उनको सारी रात नींद न आई। एक और चीज कि अल्लाह ने मुसलमानों के दिलों में कुफ्फार के लश्कर को इंतहाई कम कर दिया, जबकि कुफ्फार के दिलों में ये खौफ डाल दिया जैसे वो 313 ना हो बल्कि 1000 हो। सुबह हुई, हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तिदा में सब सहाबा इकराम अजमीन रजी अल्लाह अन्होंने नमाज फज्र अदा की और नमाज अदा करते ही नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे कहा कि अगर ऐसा हो जाए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से 1000 फरिश्ते तुम्हें जंग में साथ दे तो कैसा हो? तो सहाबा इकराम अजमीन रजी अल्लाह अन्हों मारे खुशी के झूम उठे। फिर फरमाया कि 3000 आ जाए तो फिर तमाम सहाबा रजी अल्लाह अन्हों और खुशी से झूम गए। फिर आखिरी में फरमाया कि अगर 5000 फरिश्ते आ जाए तो कैसा हो? तो तमाम सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्हों बहुत खुश हुए और कहने लगे कि अगर ऐसा हुआ तो हम कुफ्फार पर बड़ी आसानी से गलबा पा जाएंगे। कुर्बान जाए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि उस वक्त अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भेजने का इरादा नहीं फरमाया था, मगर जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया तो अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए फरिश्तों की फौज भेज दी। तो जब जंग शुरू हुई तो अल्लाह करीम ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि जाओ और असहाबे बदर के साथ
जंग में कुफ्फार से लड़ो और ऐसे जाना कि तुम्हारे हाथों में तीर और तलवार हो, जंगी लिबास में जाना। तो हुक्म बारी ताला पाते ही फरिश्तों की जमात सरदार मलाइका हज़रत जिब्रिल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में असहाबे बदर के साथ कुफ्फार से जंग करने आ गए और ये जंग मुसलमानों ने फरिश्तों की गैबी मदद से आसानी जीत ली। फरिश्ते भी वापस चले गए। जंग के बाद आपने नमाज पढ़ाई। तो मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोगों से गुजारिश है कि वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर कर दें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल दीन की बातें 0.2 को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए दुआओं की गुजारिश। अल्लाह हाफिज़।